अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज हम देसी पकवान में सर्दियों की सौगात बहुत ही स्पेशल पराठे बना रहे हैं, आलू के पराठे जो सर्दियों में मज़े को दोबाला कर देंगे। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू में उबले हुए, ये तकरीबन 3 अदद आलू थे उबले हुए, इनको मैंने मैश कर लिया है मोटा मोटा। तो इसमें जो भी चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 2 से 3 अदद लाल और हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये इसमें मैं डालूंगी, सारी चीज़ें मिक्स करते जाते हैं, ये इसमें डालेंगे। और ये हरा प्याज है, तकरीबन ये 1 से 2 चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। छोटा सा एक प्याज काट दिया इस तरह से रफली, इसको भी थोड़ा सा हम डालेंगे, 2 चम्मच तकरीबन। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप प्याज को स्क्रिप भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें जाएगा ये नारदाना है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और कूट लिया, ये भी इसमें चला जाएगा। और अभी बाकी जो मसाले इसमें जाएंगे, ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है मोटा कुटा हुआ, 1/2 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1/4 चम्मच गरम मसाला है, और ये 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये काली मिर्च है तकरीबन 1/4 चम्मच, और 1/2 चम्मच नमक है। ये सारे मसाले इसमें हम डालेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और इसमें एंड में हम डालेंगे ये चुटकी भर अजवाइन है, इसको आपने इस तरह से मसल के आपने डाल देना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये एंड पे जाएगा हरा धनिया स्पेशल इसमें, इसके बगैर तो इसका मज़ा नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम आटे को गूंद लेते हैं। तो ये तकरीबन 2 कप मेरे पास मैदा था, जिसको मैंने छान लिया है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो। तो इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 1/2 चम्मच से भी मैं कम डालूँगी नमक, क्योंकि हमने आलू जब बॉयल किए उसमें भी नमक है। तो अभी हम इसमें डालेंगे, आप घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैं ये डालूँगी। आपको पराठों की रेसिपी में और भी बहुत सारी दूँगी, पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपी दी हैं। तो आपने ये पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं और बनाने हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। ना ही आपने डो को सख्त रखना है और ना ही नरम रखना है बहुत ज़्यादा। देखें आटे को मैंने गूंद लिया इस तरह से, तो पेड़ा बना लिया। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट पे छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसके बना लेते हैं पेड़े। तो इस तरह से आपने करके ना सारे पेड़े इस तरह से रख देने। अभी मैं पतले पराठे बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा मोटे मैंने नहीं रखे, छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का पेड़ा ले सकते हैं। तो वैसे ये बारीक और पतले पेड़े जो बनाए ना, तो उससे पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। देखिए ये मैंने रोटियां बेल ली हैं इस तरीके से। तो अभी हम इसकी फिलिंग करते हैं। हरा प्याज इसमें आपने लाजमी डालना है, अगर आपके पास हो तो इससे बहुत ही इसके अच्छा टेस्ट आता है। और अजवाइन का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। तो आपने इसी साइज़ की रोटी भी बेल लेनी है ऊपर। ये आप स्पेशल मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप इनको दे सकते हैं। तवे को मैंने गर्म होने के लिए पहले से छोड़ दिया है। तो आँच को मैंने देखे दरमियाना रखा है। तो फुल आँच पे नहीं रखना, वरना पराठा जल जाएगा और फूलेगा नहीं। और पहले से आपने घी वगैरह नहीं लगा देना। आप इसी तरीके से वेजिटेबल पराठे भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ी जो पानी, जिसमें ज़्यादा पानी वगैरह ना हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। आने वाले दिनों में, सर्दियों के आगे दिनों में मैं बहुत ज़्यादा आपको रेसिपी दूँगी पराठों की डिफरेंट तरीके से। अगर हमारे चैनल पे आप नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अभी हम साइडों में थोड़ा थोड़ा इसको घी लगाएंगे। आप घी या कोई ऑयल का जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी में पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये हमारा एक पराठा का भी तैयार हो चुका है, गर्मा गर्म। बनाएं और चाय के साथ गर्मा गर्म एंजॉय करें। ये देखें, इसकी लुक देखें और खुशबू देखें, पूरे कमरे में फैली हुई है। तो अभी हम इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।